नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू द एजुकेशनल चैनल ऑफ बॉटनी अड्डा में आप सभी का स्वागत है गाइस। जैसा कि हमारा जो है वो एंटीबायोटिक का क्लासिफिकेशन चल रहा था, तो उसी के अंतर्गत मैं आपको एक और टाइप के एंटीबायोटिक ग्रुप को जो है वो कवर कराने वाली हूँ, जो कि है आपका मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। और ये जो मैक्रोलाइड ग्रुप है आपका, इसके अंतर्गत दो टाइप के एंटीबायोटिक आपके रखे गए हैं। दो एंटीबायोटिक जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिनको मैं आपको कवर कराऊंगी। सबसे पहला है आपका एरिथ्रोमाइसिन और दूसरा है आपका एजिथ्रोमाइसिन। ये जो एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन है, ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इन दोनों के दोनों एंटीबायोटिक को मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। यानी इन दोनों के दोनों एंटीबायोटिक को कहते हैं मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक, ठीक है, क्योंकि इनको मैक्रोलाइड ग्रुप में रखा गया है। तो चलिए एक एक करके मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको मैक्रोलाइड ग्रुप के बारे में ही बता देती हूँ, देन इसके बाद ये जो हमारे दोनों टाइप के एंटीबायोटिक्स हैं, एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन, इनको हम बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। एक एक टॉपिक इसका जो है वो हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एंटीबायोटिक के अंतर्गत और भी यदि आप लोगों ने वीडियोस नहीं चेक किए हैं तो देख लेना, क्योंकि जितने भी इसके अंतर्गत ग्रुप हैं, अलग अलग पेनिसिलिन, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक के अंतर्गत जितने भी हैं, सभी के सभी मैंने आपको कवर करा दिए हैं, ठीक है। तो आप चेक कर लेना। तो ये जो आपका मैक्रोलाइड ग्रुप है, सबसे पहली बात, इसको मैक्रोलाइड ग्रुप क्यों कहते हैं? इसके मैक्रोलाइड ग्रुप कहने की वजह होती है, इसमें लेक्टोन रिंग पाई जाती है। अब ये लेक्टोन रिंग क्या होती है? ये लेक्टोन रिंग मैं आपको दिखाती हूँ। जैसा कि आपको इसके डायग्राम में दिख रहा है, ये है मैक्रोलाइड ग्रुप का बेसिक सा स्ट्रक्चर, ठीक है। और इस बेसिक से स्ट्रक्चर में, इसको अभी आप भूल जाइए, ये जो साइड में आपको स्ट्रक्चर शो हो रहा है ना, इनको आप भूल जाइए। बचा ये जो आपका स्ट्रक्चर है, इसी को कहते हैं लेक्टोन रिंग। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका लेक्टोन रिंग। कौन सी रिंग? लेक्टोन रिंग, ठीक है। तो ये जो लेक्टोन रिंग है, इसी की उपस्थिति के कारण इसको जो है वो मैक्रोलाइड कहते हैं, ठीक है। और मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत जितने भी एंटीबायोटिक्स आते हैं, उन सभी में ये रिंग जो है वो पाई जाती है, ठीक है। केवल और केवल यही इसकी जो है वो पहचान है, इसके अंतर्गत आने वाले एंटीबायोटिक्स की, चाहे फिर वो एरिथ्रोमाइसिन हो, चाहे फिर वो एजिथ्रोमाइसिन हो, या फिर और भी आपके एंटीबायोटिक क्यों ना हो, सभी में ये लेक्टोन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो चलिए थोड़ी थोड़ी थ्योरी भी देखते जाते हैं और सारी चीजें कवर करते जाते हैं। तो जो आपके मैक्रोलाइड समूह है, सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला पॉइंट कहा गया है, मैक्रोलाइड प्राकृतिक उत्पादकों का एक समूह होता है, जिसमें एक बड़ी सी मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग जो है वो पाई जाती है। क्या कहा गया है? कहा गया है कि ये जो आपका मैक्रोलाइड समूह है, ये प्राकृतिक उत्पादकों का समूह है। यानी इसके अंतर्गत जो एंटीबायोटिक होती हैं, उनको प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, नेचुरल रूप से बनाया जाता है, सेमी सिंथेटिक रूप से बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा इसमें एक बड़ी सी लेक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, या मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को दिखाई, वही है आपकी मैक्रोसाइक्लिक लेक्टोन रिंग। आगे और भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है, इस रिंग में एक या एक से अधिक डीऑक्सीशर्करा और आमतौर पर क्लेडिनोज और डेसोसामाइन जुड़े होते हैं। चलिए ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। क्लेडिनोज और डेसोसामाइन ये कहाँ पे जुड़े हैं? तो ये जो आपके मैक्रोलाइड जो आपके ग्रुप होते हैं, इनमें ये तो आपको दिख रही है लेक्टोन रिंग, और ये जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं साइड में, ये अलग अलग जो आपको कंपाउंड दिख रहे हैं, इन्हीं को कहते हैं क्लेडिनोज और डेसोसामाइन, ठीक है। ये किसी किसी एंटीबायोटिक में उपस्थित होते हैं और किसी किसी में उपस्थित नहीं होते हैं। हो सकता है ये प्रेजेंट हो, ये नहीं हो, या फिर ये प्रेजेंट हो, ये नहीं हो, लेकिन ये जो लेक्टोन रिंग है, ये प्रेजेंट जरूर होती है इसके अंतर्गत आने वाले सभी एंटीबायोटिक्स में, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप लोगों को क्लियर हुआ। कहा गया है इस रिंग में डीऑक्सीशर्करा प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा क्लेडिनोज और डेसोसामाइन इस टाइप के ग्रुप भी जुड़े होते हैं,
ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है लैक्टोन रिंग आमतौर पर 14, 15, 16 सदस्यीय होते हैं। केवल 14, 15, 16 सदस्यीय नहीं होते, ये तो मेनली होते ही होते हैं मुख्य रूप से। इसके अलावा 12, 13, 14, 15, 16 सदस्यीय होते हैं। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि यहाँ पर देखो ये है आपकी लैक्टोन रिंग। अब ये कितने सदस्यीय है ये यहाँ पर आप काउंट करो। देखो मैं ऊपर से करके बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। इस टाइप से ये जो आपकी रिंग है ये कितने सदस्यीय है, ये आपकी 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग है। ठीक है, तो इसी टाइप से कहा गया है कि ये जो लैक्टोन रिंग होती हैं आमतौर पर 14 सदस्यीय, 15 सदस्यीय और 16 सदस्यीय होती हैं। ठीक है, इसके अलावा काफ़ी सारी लैक्टोन रिंग आपकी 12, 13 सदस्यीय भी देखी गई हैं, लेकिन मुख्य रूप से 14, 15, 16 सदस्यीय पाई जाती हैं, जैसा कि मैंने आपको 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग दिखाई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है मैक्रोलाइड्स बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं क्योंकि वे बैक्टीरिया को मारने की बजाय बैक्टीरिया की वृद्धि एवं विकास को रोकते हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो यदि आपने देखी होंगी तो मैंने आपको 2 टर्म बताई थी, बैक्टीरियोस्टेटिक और बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टेटिक क्या होते हैं, बैक्टीरियोस्टेटिक ऐसे एंटीबायोटिक होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारे जीवाणु होते हैं उनकी वृद्धि और विकास को रोकते हैं। कौन, बैक्टीरियोस्टेटिक। ठीक है, इसके अलावा जो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे जो बैक्टीरिया होते हैं, जो जीवाणु होते हैं उनको किल कर देते हैं, उनको मार देते हैं। तो हमारा जो मैक्रोलाइड है ये जो है वो बैक्टीरियोस्टेटिक होता है, यानी कि ये जीवाणुओं को या बैक्टीरिया को मारता नहीं है, ये बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वृद्धि और विकास को रोकता है। ठीक है, तो यही है इस पॉइंट का मतलब जो कि मैंने आपको समझाया। जो आपके मैक्रोलाइड होते हैं वो बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं जो कि वृद्धि और विकास को रोकते हैं, किसके, बैक्टीरिया के। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कुछ मैक्रोलाइड में एंटी फंगल गुण भी प्रेजेंट होते हैं, इन्हें फार्मास्यूटिकल दवाओं के रूप में यूज़ किया जाता है। यानी कि कुछ आपके जो मैक्रोलाइड्स होते हैं, मैक्रोलाइड्स एंटीबायोटिक के अंतर्गत ऐसे गुण भी देखे गए हैं जो फंगस के प्रति अलर्ट होते हैं, एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो इनका यूज़ फार्मास्यूटिकल दवाइयों के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो ये आपकी बेसिक सी डिटेल्स थी, किससे रिलेटेड, मैक्रोलाइड ग्रुप से रिलेटेड। क्या थी, मैंने आपको बताया, इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि जो मैक्रोलाइड ग्रुप होता है इसके अंतर्गत आपकी लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, लैक्टोन रिंग सभी एंटीबायोटिक के अंदर प्रेजेंट होती है, जो मैक्रोलाइड ग्रुप के अंदर प्रेजेंट है उन सभी एंटीबायोटिक में लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। इसी को देखते हुए ही मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत आने वाले एंटीबायोटिक को रखा गया है। ऐसे एंटीबायोटिक जिनमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट है केवल उन्हीं को ही मैक्रोलाइड ग्रुप में रखा गया है। ठीक है, तो ये आपकी जो है वो क्या है, पहचान है इसके अंतर्गत रखे जाने वाले एंटीबायोटिक्स की। इसके अलावा अलग अलग कंपाउंड भी जुड़े होते हैं, इनका ठिकाना नहीं होता ये जुड़े भी होते हैं या नहीं भी जुड़े होते, लेकिन लैक्टोन रिंग ज़रूर प्रेजेंट होती है। इसके अलावा ये 14, 15, 16 सदस्यीय होती है, जैसा कि मैंने आपको बताया। ये जो लैक्टोन रिंग है ये कितने सदस्यीय है, 14 सदस्यीय, मैंने आपको काउंट करके बताया। ठीक है, इन और जो आपके मैक्रोलाइड्स होते हैं ये आपके बैक्टीरियोस्टेटिक होते हैं, यानी बैक्टीरिया को मारने की वजह बैक्टीरिया की वृद्धि और विकास को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, तो ये सब मैंने आपको बताया। अब हम चलते हैं, ये जो 2 टाइप के एंटीबायोटिक हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछी जाती है, इनको एक एक करके कवर करते हैं। तो सबसे पहले इनको बताने से पहले मैं आपको जो मैक्रोलाइड है इसका क्लासिफिकेशन बता देती हूँ, जिससे आपको पता चल जाएगा। इसको आपको याद नहीं करना है क्लासिफिकेशन को, बस इसको बताने का मेरा मकसद ये है कि ये जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है जिनको हम कवर करेंगे और एजिथ्रोमाइसिन है, ये आपका कितने सदस्यीय, इनमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। तो जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है इसमें 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है
और जो आपका एजिथ्रोमाइसिन है इसमें 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो इनमें लैक्टोन रिंग में सदस्य उपस्थिति की वजह से इनको जो है वो क्या किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग जिसमें प्रेजेंट होती है उनको अलग से कैटेगरी बना दी 14 मेम्ब्रेन करके। ठीक है, इसके अलावा सेकंड कैटेगरी आप देख रहे हैं जिसमें एजिथ्रोमाइसिन को रखा गया है और इसमें 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। इसके अलावा थर्ड आपका ग्रुप बनाया गया है 16 सदस्यीय लैक्टोन रिंग जिन में प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्पाइरामाइसिन हुआ, और ये सारे आपके क्या एंटीबायोटिक्स हुए। इन सभी में लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है, कितने सदस्यीय, 16 सदस्यीय। ठीक है, तो इसको बताने का मेरा मेन मकसद क्या था, मेरा मेन मकसद था कि जो हमारा एरिथ्रोमाइसिन है इसमें 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है और जो हमारा एजिथ्रोमाइसिन है इसमें 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। आगे स्ट्रक्चर के थ्रू भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ठीक है, ये है बाकी मैक्रोलाइड्स का क्लासिफिकेशन, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लेना। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं इस स्ट्रक्चर पे, मैं वापस से आऊंगी। इसके बाद अब हम देखते हैं सबसे पहला एंटीबायोटिक जो कि है हमारा एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक। ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, इसको मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है। मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत क्यों रखा गया है, क्योंकि इसमें लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है ये एक मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों प्रकार के गुण जो है वो इनमें पाए जाते हैं। यानी एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया की वृद्धि और विकास को रोकते हैं और एरिथ्रोमाइसिन जो एंटीबायोटिक है ये बैक्टीरिया को किल भी करते हैं। ठीक है, तो एरिथ्रोमाइसिन के अंतर्गत आपके बैक्टीरियोस्टैटिक और बैक्टीरियोसाइडल दोनों प्रकार की क्रिया जो है वो दर्शाता है ये आपका एंटीबायोटिक। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसका उपयोग कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण के इलाज के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल त्वचा का संक्रमण, श्वास पथ का संक्रमण, यानी कि जितने भी संक्रमण होते हैं इन जीवाणुओं के संक्रमण के बचाव के लिए हम जो है वो एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक का यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के अंतर्गत कहा गया है जो एरिथ्रोमाइसिन के इंजेक्शन या टेबलेट्स वगैरह आती हैं इनको हम नसों के द्वारा और मुंह के द्वारा जो है वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद एरिथ्रोमाइसिन के अंतर्गत आपकी 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। आइए मैं आपको इसका जो स्ट्रक्चर है इसको दिखा देती हूँ। ये रहा आपका एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये आपका एरिथ्रोमाइसिन का स्ट्रक्चर है और इसमें 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग, ये रही आपकी जो है वो 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग। ठीक है, ये है, इसमें मैं आपको गिना देती हूँ 14 सदस्य, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां और 14वां, ये 14 सदस्यीय लैक्टोन रिंग इसमें जो है वो प्रेजेंट होती है। ठीक है, बाकी ये आपको कंपाउंड अलग अलग दिख रहे हैं, ये भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो एरिथ्रोमाइसिन हो या एजिथ्रोमाइसिन हो, दोनों के दोनों का स्ट्रक्चर आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये है इसका स्ट्रक्चर किसका, एरिथ्रोमाइसिन का। इसके बाद आगे अब हम लोग चलते हैं, ये है इसका केमिकल नेम। केमिकल नेम स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाई दिया, ये है इसका केमिकल नेम, इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है बट करना चाहो तो कर लेना और नहीं करना हो तो मत करना। ठीक है, इसके बाद अब हम इसके गुण देख लेते हैं। सबसे पहली बात, ये जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है ये एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक ये सफ़ेद कलर का और पीले कलर का क्रिस्टलीय पाउडर और क्रिस्टल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, पहली बात ये वाइट कलर का भी होता है और येलो कलर का भी होता है, पाउडर के रूप में भी प्रेजेंट होता है और क्रिस्टल यानी गोलियों के रूप में, ठोस रूप में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड कहा गया इसकी प्रॉपर्टीज, इसके कैरेक्टर्स के अंतर्गत कि ये जो है वो गंधहीन होता है और इसका स्वाद जो है वो बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, हाइग्रोस्कोपिक प्रकृति का होता है और वाटर में बहुत कम घुलनशील होता है, ना के बराबर। ठीक है, तो ये इसके 3 से 4 गुण हैं, इंपॉर्टेंट है, मेन गुण है, याद रखना।
इसके बाद अब हम देख लेते हैं एरिथ्रोमाइसिन की स्थिरता और भंडारण, स्टेबिलिटी और इसकी स्टोरेज किस किस टाइप से की जाती है। तो यह जो है वो प्रकाश और नमी से प्रभावित होता है, इसीलिए इसको हम बंद कंटेनरों में रखते हैं जिसमें प्रकाश ना पहुंचे, जिसमें नमी ना पहुंचे, ठीक है। और इनका टेम्परेचर हम 30 डिग्री सेल्सियस से कम रखते हैं जिससे कि अच्छे से स्टोर बना रहे, ठीक है। इसके बाद इसका फॉर्मुलेशन यदि हम देखें तो इसके फॉर्मुलेशन में एरिथ्रोमाइसिन की गोलियां बनाई जाती हैं, एरिथ्रोमाइसिन के आपके कैप्सूल बनाए जाते हैं, पाउडर बनाए जाते हैं और इंजेक्शन के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इनका किस किस बीमारियों के अगेंस्ट यूज करते हैं। तो निमोनिया हुआ, यूरेथ्राइटिस हुआ, पेल्विक इन्फ्लामेशन हुआ, अमीबिक पेचिस हुआ, घावों और जलन के संक्रमण के उपचार के लिए, त्वचा संक्रमण के लिए, क्लेमाइडिया संक्रमण के लिए और सिफिलिस रोग के उपचार के लिए। इन सभी रोगों के उपचार के लिए हम जो है वो इस एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये जो एरिथ्रोमाइसिन है ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी बीमारियों के अगेंस्ट हम इसका यूज करते हैं उपचार के रूप में, और काफ़ी प्रकार के जो हमारे संक्रमण होते हैं उनके अगेंस्ट भी यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब हम इसके ब्रांड्स नेम देख लेते हैं कि कौन कौन से ब्रांड्स जो है वो इसको तैयार करते हैं। सबसे पहला है आपका एक्ने वीन्स हुआ, एक्ने ड्रीम हुआ, एक्ने लेक हुआ, एल्थ्रोसीन हुआ। तो ये सारे जो ब्रांड हैं ये जो आपके एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक हैं इसका जो है वो निर्माण करते हैं और इसका सेल करते हैं मार्केट में, ठीक है। तो ये पहला एंटीबायोटिक है आपका एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक, जिसका मैंने आपको सारा का सारा जो है वो क्या बताया, डेटा बताया, सारा आपका ऑफिशियल डेटा है, सारा आपका इम्पॉर्टेंट डेटा है। और ये हुआ पहला एंटीबायोटिक एरिथ्रोमाइसिन एंटीबायोटिक आपका कवर, जिसको मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गया है और मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक भी इसको कहते हैं, ठीक है। सेकंड मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक की तरफ अब हम लोग चलते हैं। सेकंड मैक्रोलाइड जो आपका एंटीबायोटिक है इसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन, और ये जो आपका एजिथ्रोमाइसिन है ये आपका 15 सदस्यीय एजिथ्रोमाइसिन है, यानी इसमें 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगी 15 सदस्य, ठीक है। तो सबसे पहली बात, एजिथ्रोमाइसिन एक नाइट्रोजन युक्त 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग मैक्रोलाइड होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड पॉइंट में कहा गया है यह एक सेमी सिंथेटिक व्युत्पन्न होता है, यानी इसको सेमी सिंथेटिक जो विधि होती है इसके थ्रू बनाया जाता है। कुछ प्रोडक्ट हम नेचर से लेते हैं, कुछ प्रोडक्ट हम केमिकल लेते हैं, देन इसका फॉर्मुलेशन करते हैं, ठीक है। इसके बाद कहा गया है ये एक सेमी सिंथेटिक व्युत्पन्न है जो कि मुख्य रूप से बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, लेकिन कभी कभी ये बैक्टीरियोसाइडल की तरह भी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है इसका यूज कान का संक्रमण, गले का संक्रमण, निमोनिया, डायरिया, आंत के संक्रमण, इन सभी रोगों के उपचार के लिए यूज किया जाता है। सेम इसके जो टैबलेट और इंजेक्शन वगैरह आते हैं इनको हम मुंह के द्वारा और नसों के द्वारा जो है वो लेते हैं, ठीक है। तो ये है इसकी बेसिक सी इंफॉर्मेशन, याद रखिएगा। देन इसका केमिकल नेम, ये जो इसका केमिकल नेम है हल्का सा इम्पॉर्टेंट है, इसके केमिकल नेम को 1-2 बार लिखकर देख लेना, ठीक है। इसके बाद ये रहा इसका स्ट्रक्चर, जो आपका एजिथ्रोमाइसिन है इसमें मैंने आपसे कहा था नाइट्रोजन युक्त होता है, ठीक है। इसके बाद सेकंड मैंने आपसे क्या कहा था, नाइट्रोजन युक्त तो होता ही होता है, इसके अलावा इसमें 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है। तो चलिए मैं आपको 15 सदस्यीय गिना देती हूँ। देखिए, सबसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां और 15वां, ठीक है। तो ये 15 सदस्यीय और आपकी नाइट्रोजन युक्त जो है वो लैक्टोन रिंग प्रेजेंट होती है काय में, आपके एजिथ्रोमाइसिन में, ठीक है। इसीलिए इसको 15 सदस्यीय लैक्टोन रिंग वाला मैक्रोलाइड कहते हैं, किसको, एजिथ्रोमाइसिन को। तो ये है आपका स्ट्रक्चर, और ये रही आपकी लैक्टोन रिंग, और ये रहा इसमें अलग अलग कंपाउंड, ठीक है। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे की तरफ
और इसके गुण देख लेते हैं। गुण में कहा गया ये सफ़ेद रंग का पाउडर के रूप में प्रेजेंट होता है, यह जल में अघुलनशील होता है, यह इथेनॉल मेथिलीन क्लोराइड में स्वतंत्र रूप से घुल जाता है। याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, ठीक है। जल में तो अघुलनशील होता है लेकिन इथेनॉल और मेथिलीन क्लोराइड में स्वतंत्र रूप से अच्छे से घुल जाता है। इसका यूज़ हम लोग देख लेते हैं। वो सारे रोग जो मैंने ऊपर बताए उनके अलावा इसका यूज़ व्यापक रूप से किया जाता है। एच इन्फ्लुएंजा, सी ट्रोकोमेट्रिक्स, एम एवियम, माइक्रोप्लाज्मा, एच पाइलोरी, इन सभी के उपचार के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। इसके अलावा यह ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं के विरुद्ध अधिक सक्रिय होता है, यानी ग्राम पॉजिटिव जो जीवाणु होते हैं इनकी अपेक्षा ग्राम नेगेटिव जो जीवाणु होते हैं इनके लिए ज़्यादा सक्रिय, ज़्यादा एक्टिव होता है। ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव जीवाणु क्या होते हैं? ये आपके जीवाणु यानी बैक्टीरिया के प्रकार होते हैं, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट है आपका स्थिरता और भंडारण। कमरे के टेम्परेचर पर इसको स्टोर करते हैं और लाइट और नमी से इसको जो है वो दूर रखते हैं, ठीक है। फॉर्मुलेशन यदि हम देखें तो वही गोली, इंजेक्शन, पाउडर के रूप में इसका जो है वो निर्माण किया जाता है। ब्रांड्स यदि हम देखें तो ब्रांड्स आपकी एजी हुई, एजीथ्रल हुई, एजीप्रो हुई और एजीरेस्ट हुई, ये सारी ब्रांड्स जो है वो एजिथ्रोमाइसिन के प्रोडक्ट जो है वो बनाती है और सेल करती है मार्केट में, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों मैंने आपको एंटीबायोटिक कवर कराए। एरिथ्रोमाइसिन और एजिथ्रोमाइसिन दोनों के दोनों आपके मैक्रोलाइड ग्रुप के अंतर्गत रखा गए हैं। जो आपका एरिथ्रोमाइसिन है वो 14 सदस्यीय इलेक्ट्रॉन रिंग इसमें प्रेजेंट होती है, यानी 14 सदस्यीय इलेक्ट्रॉन रिंग वाला मैक्रोलाइड होता है। और जो आपका एजिथ्रोमाइसिन है इसमें 15 सदस्यीय इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होती है, यानी यह आपका 15 सदस्यीय इलेक्ट्रॉन रिंग वाला मैक्रोलाइड है। बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको बता ही दी। आशा करती हूँ आप लोगों को क्लियर हुई होगी। बाकी कोई भी डाउट हो तो मुझे नीचे कमेंट करके बताना। वीडियो आपको क्लियर हुआ होगा। वीडियो क्लियर हुआ हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप ऑन लर्निंग।